नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नगर परिषद चुनाव को लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सुजानगढ़ के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने आदर्श विद्या मंदिर में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने यहां पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 50 निकायों का परिणाम निर्दलीयों के हक में ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ नगर परिषद बीजेपी के हक में आएगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी के 3 वार्डों में विकेट गिरने पर कहा कि कई बार प्रत्याशी के सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है जिसके कारण वे पर्चा वापस उठा लेते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी संबोधित करते हुए सुजानगढ़ नगर परिषद को दलालों की मंडी बताया। इस दौरान उपचुनाव जिताने की भी अपील की गई। साथ ही यहां पर बीजेपी के युवा नेता कमल दादिज ने नव वर्ष के कैलेंडर का विमोचन करवाया। इससे पहले पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित मंचस्थ नेताओं का माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, जितेंद्र मीणा, गुमान सिंह राजपुरोहित, माधोराम चौधरी, विजेंद्र पूनिया सहित सैकड़ों की तादाद में नेतागण मौजूद थे। चुनावी दंगल में उतरे हमारे सभी उम्मीदवारों और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया आज सुजानगढ़ व सालासर के दौरे पर रहे। सालासर में इन्होंने बालाजी के दर्शन किए व सुजानगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूनिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर, बाई इलेक्शन से पहले नगर परिषद का चुनाव बीजेपी के लिए अर्धवार्षिक जैसा है, किस तरीके से इस चुनाव के लिए आपने हुंकार भरी है? पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। सुजानगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी समझ और परिपक्वता के साथ में उम्मीदवारों का चयन किया है और टिकट एक को मिलती है इस भाव के साथ बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आज विड्रॉ भी किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से पिछले सालों में कांग्रेस पार्टी ने शहरों के विकास को ठप किया और 2 वर्ष में जिस तरीके से प्रदेश का शासन रहा है उसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाएंगे। पार्टी पूरे तरीके से एकमुखी होकर चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सुजानगढ़ में 60 वार्डों में से 3 पर बीजेपी के विकेट गिर गए। आज एक बीजेपी कैंडिडेट ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, कई बार स्थानीय रणनीति और कई बार वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर कार्यकर्ता जो राय देते हैं उसके आधार पर कई फैसले करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ की टीम ने जिस तरीके से पूरी तरीके से कोशिश की और कई बार छोटे चुनाव है, महत्वाकांक्षाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी रणनीति के तहत उन्होंने ऐसा किया है। उपचुनाव को लेकर एक अंतिम प्रश्न मेरा, हर बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 80 सीट है तो मेघवाल समुदाय को टिकट देती है। 80 में मेघवाल समुदाय के अलावा बीजेपी क्यों नहीं नया प्रयोग करती? देखिए, मुझे लगता है कि जब चुनाव का चयन होता है तो उसमें आम जनता के बीच से सर्वे और कार्यकर्ताओं की भावना और उसमें जीतने में सक्षम व्यक्ति, उस पर दांव लगाया जाता है। इसलिए मैं मानता नहीं है कि हमने जाति या उपजाति में किसी को बांटा होगा। जैसा जिसको अवसर लगेगा, जीतने के योग्य लगेगा, पार्टी उसको अवसर देगी। ये थे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जिन्होंने जीत के लिए दावा किया है। कैमरा पर्सन दिनेश स्वामी के साथ तनुज लाटा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सुजानगढ़। मान चित्रों के माध्यम से, फिल्मांकन के माध्यम से कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है और हमने भी कहा है कि इसका कोई न कोई कोड बने, आचार संहिता बने। हालांकि इसके बारे में अलग अलग किस्म से उसकी स्क्रीनिंग होती है, पर जो वेब सीरीज बनती हैं उस पर किसी तरीके की बंदिश नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे इस तरीके का घिनौना काम मैं निंदनीय मानता हूँ। हालांकि पीछे हटे, उन्होंने माफ़ी मांगी है बिना शर्त, और मुझे लगता है ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। देखिए, 90 निकायों के चुनाव हैं। सरकार ने कोशिश की परिसीमन के नाम पे वार्डों को विभक्त करने की, लेकिन पिछले 50 निकायों का परिणाम निर्दलियों के हक में ज़्यादा हुआ। ये 90 निकायों में भी कांग्रेस ने कोशिश तो ऐसी की है, लेकिन इस समय 2 साल के सरकार के कामकाज का असर जो पंचायती राज में देखने को मिला, जिसमें 2 करोड़ 41 लाख मतदाता थे, वहाँ 21 में से 14 जिला परिषदें भारतीय जनता पार्टी के हक में आई और 5 पे कांग्रेस सिमट गई। मुझे लगता है कि 90 निकायों में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार
और शहरी विकास का ठप होना, ये बड़े मुद्दे बनेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार के विपरीत परिणाम जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तरीके से सतर्क हैं, सचेत हैं और अपने अपनी योग्यता के हिसाब से वो सब लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सुजानगढ़ की नगर परिषद भी भारतीय जनता पार्टी के हक में आएगी। कद के नेता की जहां जैसी आवश्यकता रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उपचुनाव में उनकी सेवाएं निश्चित रूप से पार्टी को मिलेंगी। और उन्होंने पिछले दिनों, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के कारण पहले वो संक्रमित हुई थी, इसलिए बहुत लंबे समय तक क्वारंटाइन रही, और अब आने वाले समय में जैसे पार्टी के कार्यक्रम बनेंगे, सबका उसमें सहयोग रहेगा, सहभागिता रहेगी।